पर्टिकुलर प्लैनेट की हम बात कर ले तो उसने बोला कि देखो ये सन है और प्लैनेट जो है उसके राउंड घूमता है और इलिप्टिक साइंटिस्ट है केपलर के बारे में खास बात ये है कि ही वाज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद स्पेस। रात भर ये स्पेस की तरफ देखा करते थे, स्काई की तरफ देखा करते थे और प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी करते थे। इन्होंने बहुत सारे टेलीस्कोप्स बनाए थे जिनके हेल्प से वो प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी करते थे। इनफैक्ट उनकी जिंदगी का ज्यादातर टाइम स्काई की तरफ देखते हुए ही गया है। इनफैक्ट इनकी वाइफ बोला करते थे कि टेलीस्कोप इनकी सेकंड वाइफ है। इनफैक्ट बोला करती थी कि टेलीस्कोप फर्स्ट वाइफ है, मैं सेकंड वाइफ हूं। एनीवे स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ये है कि इन्होंने सोलर सिस्टम को काफी स्टडी किया है। उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए जिनको हम केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं और आज हम उनको स्टडी करने वाले। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ, तो आपको तो पता ही है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट सन के अराउंड इस तरह से घूमते हैं। तो केपलर ने ये बोला कि प्लैनेट्स का जो पाथ है सन के अराउंड वो इलिप्टिकल है। क्या बोला उसने कि प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ। जैसे एक पर्टिकुलर प्लैनेट की हम बात कर ले तो उसने बोला कि देखो ये सन है और प्लैनेट जो है उसके अराउंड घूमता है और इलिप्टिकल पाथ। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात बोली कि सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स। देखो शायद ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आ रही हो लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो सर्किल का एक सेंटर होता है, वैसे इलिप्स जो होता है ना उसमें ऐसे दो ना, ये जो टर्म है ना इलिप्स, ये बेसिकली अपना 11th स्टैंडर्ड का टर्म है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये तुम्हारे बुक में है, सो प्लीज। वैसे इलिप्स जो होता है ना उसमें ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर उसमें से एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस जो है एक सिंगुलर वर्ड है, इस ध्यान दें। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोकाई। फोकाई जो है प्लूरल टर्म है, तो मतलब हम बोलेंगे टू फोकाई, वन फोकस। समझ लो, फोकस सिंगुलर, फोकाई प्लूरल। तो केपलर ने बोला कि देखो जो प्लैनेट है वो तो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, उस इलिप्स के दो फोकाई होंगे, ठीक है, एक ये। सन किसी एक फोकाई पे लोकेटेड होता है, जिसमें यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लोकेटेड दिखाया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यही था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल कि प्लैनेट्स जो है वो इलिप्स के एक फोकाई पे। So that was the first law जो तुम्हारे बुक में भी given है, that all the planets are moving around the sun in an elliptical path. Focus और foci आपको बता ही दिया उसने, and sun is located at one of the foci of ellipse. That's the first law, language में था। क्या आपको पता है आप अपनी सन को आप ओरिजिन ले लो और ओरिजिन ले लो, ये एरो भी आपको घूमता हुआ दिखाई देगा प्लैनेट के साथ। अब किसी टाइम में मान लो कि प्लैनेट यहाँ पे, अब आप एज्यूम करो एक टाइम इंटरवल t0, तो इस t0 टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया। तो जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया t0 टाइम में, तो उसके पोजीशन वेक्टर ने आप देखो एक एरिया स्वीप किया है जो यहाँ पे शेडेड है। सपोज करो उस एरिया को बोल लेते हैं उसकी जो वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद की बात करते हैं, उस टाइम हो सकता है कि प्लैनेट यहाँ पर, और फिर से वंस अगेन आफ्टर t0 टाइम वो थोड़ा आगे चला गया। अब फिर से इसके पोजीशन वेक्टर ने कुछ एरिया स्वीप किया है जो यहाँ पे शेडेड है। सपोज उसको हम A2 बोलते हैं। तो केपलर ने बोला कि A1 और A2 बराबर होंगे। तो केपलर का कहना था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है वो सेम एरिया स्वीप करता है, चाहे आप प्लैनेट की जर्नी कहीं पर भी देखो। जैसे सपोज करो किसी टाइम पे हो सकता है प्लैनेट यहाँ पर भी, तो फिर t0 टाइम बाद वो यहाँ आ गया। Repeat again. सपोज करो उस एरिया को बोल लेते हैं उसकी जो वैल्यू। अब थोड़ी देर बाद की बात करते हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि प्लैनेट यहाँ पर, और फिर से वंस अगेन आफ्टर t0 टाइम वो थोड़ा आगे। The time interval is same, okay? Then the area swept by the planet, okay, with respect to sun we are talking about, will always be equal, and that will be known as his second law. चला गया। अब फिर से इसके पोजीशन वेक्टर ने कुछ एरिया स्वीप किया है जो यहाँ पे शेडेड है। सपोज उसको हम A2 बोलते हैं। तो केपलर ने बोला कि A1 और A2 बराबर होंगे। तो केपलर का कहना था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है वो सेम एरिया स्वीप करता है, चाहे आप प्लैनेट की जर्नी कहीं पर भी देखो। जैसे सपोज करो किसी टाइम पे हो सकता है प्लैनेट यहाँ पर भी, तो फिर t0 टाइम बाद वो यहाँ आ गया, और उसके पोजीशन वेक्टर ने जो एरिया स्वीप किया है, जो शेडेड एरिया है यहाँ पे, अगर वो A3 है तो A1 = A2 will be equal to A3। I hope you understand this, students।
हम लिख सकते हैं यहाँ पे केपलर्स सेकंड लॉ क्या, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। यहां पर आप एक और टर्म भी डिफाइन कर सकते हो जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या होता है एरियल वेलोसिटी? एरिया स्वेप्ट डिवाइड बाय टाइम। जैसे कि इस केस में लिख सकते हैं उसको a1 डिवाइड बाय 2। तो बड़ा सिंपल सा है। ये वीडियो हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे, सो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड लॉ भी। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। This is important. This is important because they will ask you, they may ask you that how does inverse square law, inverse square law इसका क्यों नाम पड़ा, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों नाम पड़ा, ये अब पता चलेगा। इनवर्स स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो? इनवर्स स्क्वायर का मतलब है तनिष्का, अभी अभी आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा जिसमें नीचे डी स्क्वायर दिखता है, इसी को बोला गया इनवर्स स्क्वायर लॉ, और यही चीज केपलर्स अभी बताने जा रहा है। दैट इज द थर्ड लॉ। सो प्लीज ये जो एलिप्स है उसमें ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अगर इस तरह से बनाए तो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। फिर ये जो